बाप तो अपने घमंड में रहता, मैं तो तेरा बाप तो किसी लड़की के साथ भाग जाएगा। तुम बोलो अरे मेरा तो नाम खराब कर दिया, मेरी इज्जत खराब कर दी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन में उषा में। बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि भंडार में आता है और कहता है गुरुजी हमारे पिताजी हमारी कोई बात नहीं सुनते, और अगर हम कहते भी हैं तो कहते हैं कि हमसे जवान लड़ाता है और कुछ ऐसी ही बातें बोलने लगते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने क्या समझाया। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। गुरुजी जी गुरुजी, अगर हम गलत नहीं है तो हमें किसी के आगे झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए? गलत नहीं है तो आपको जरूरत ही नहीं किसी के आगे झुकने की। नहीं, अगर वो जबरदस्ती कर रहा है या फिर कुछ। कौन है वो? जैसे अगर हम गलत हैं और पिताजी हमारे जबरदस्ती हमें दंड दे रहे हैं, तो हम जैसे कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं उनसे, तो हमें जैसे दंड मिल रहा है, वो जबरदस्ती जैसे मार रहे हैं, तब उसमें हमें झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? पिताजी लोगों की ये गलती होती है कि वो बच्चों की बातें सुनते नहीं हैं। उनको लगता है कि हम ही सही हैं, इसलिए दोनों पक्ष सुनना चाहिए। पिता भी अपने पुत्र की बात सुने और समझे, उसके बाद निर्णय ले कि वो गलत है कि सही है। यदि गलत है तो गलत तो है ही, और सही है तो उसका समाधान देखना चाहिए कि इसका समाधान क्या है। और पिता हैं बेटा, यदि वो आपको गलत भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। पिता हैं, चुप रहो, ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही ठीक है। जैसे कोई बात बताते हैं तो कहते हैं जवान लड़ा रहे हैं और ये सब कहते तो मत बोला करो ना। कुछ पिता लोगों की आदत होती है कि वो भले 1 किलो बोले पर बच्चा 1 तोला भी ना बोले, है ना। ऐसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है ना। आपसे जैसे गलत नहीं रहते हैं तो गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। आपको गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। और जैसे तो गलत सुनो, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है तो अच्छी बात है, पर बाप पर ही गुस्सा क्यों निकालना? तो गुरुजी बात तो अपनी कह सकते हैं, बात तो बता ही सकते हैं। तो आप जब आपके पिताजी सुनना नहीं चाहते तो मत बोलो ना। आप समझ लो उनकी आदत ऐसी है। कुछ पिताओं की ऐसी आदत होती है कि वो सारी जिंदगी केवल अपनी सुनाएंगे, बच्चों की कभी सुनेंगे नहीं। ऐसे में उन बापों के संग रहने का अभ्यास बना लेना चाहिए। अब क्या करोगे, होता है गुलाब को भी तो कांटों में रहने की आदत हो ही जाती है। जी गुरुजी, तो ये आदत बना लो। राधे राधे। इसलिए आपका समाधान है चुप रहो। देखो वो तो सुधर नहीं सकते अपनी आदतों से, आप ही सुधर लो। आपसे उम्मीद भी, आप सुधर भी जाओगे, चुप रहो। उनसे उम्मीद भी, अब वो आते तो हम उनको समझाते, ठीक है। आपसे नहीं सुधर सकते वो, आप लाते तो हम सुधारते। अगली बार लेके आना। आए हैं क्या? अभी यहाँ नहीं है। माता जी है। हाँ? माता जी हैं, माता जी। माता जी हैं, हाँ। तो ले आते इनके पिताजी को समझाते। मम्मी भी साथ देती हैं पापा बच्चों की बातें सुनना चाहिए। हर जगह माँ बाप ही सही नहीं होते, कई जगह बच्चे भी सही होते हैं। माँ बाप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, जी हम तो बड़े हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। अरे हम तेरे बाप हैं। अरे बाप हो, उम्र से बाप हो तो तुम ही सही हो। बाप गलत नहीं होता, धृतराष्ट्र गलत नहीं था क्या? फिर सब बापों का ऐसा लगना था हम बाप हैं। अरे बाप हो तो ठीक हो, पर तुम गलत भी तो डिसीजन दे सकते हो कई बार। अब जैसे प्रहलाद जी का बाप तो गलत था, हिरण्यकश्यपु गलत था कि सही था? गलत था। मेघनाथ का बाप रावण सही था कि गलत था? अब मेघनाथ समझा रहा है अपने बाप को, पिताजी आपने गलत किया है, सीता जी को चुरा। अरे तू मेरा बेटा है, तू मुझे ज्ञान देगा। अरे भैया क्यों बेटा ज्ञान नहीं दे सकता? क्या बेटा सही ज्ञान बाप को नहीं दे सकता? क्या कपिल देव जी ने अपनी माँ देवहूति को ज्ञान नहीं दिया? बेटे थे वो, बिल्कुल ज्ञान दिया। यदि समस्या ये है कि आजकल के लोग ना यदि उम्र में बड़े हैं तो उन्हें ये लगता है कि हम ही ज्ञानी। अरे तेरी उम्र क्या है, तू तो आज का बच्चा है। अरे बच्चा है तो छोटे बच्चे भी तो सही बात बोल सकते हैं, सही बात कर सकते हैं। आपको ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं तुम्हारे से बड़ा हूँ, तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही सही हूँ। नहीं, कई जगह बच्चे सही होते हैं, माँ बाप गलत होते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड है कि जी मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। इसलिए बच्चों की भावनाओं की भी कदर करना चाहिए। जो माँ बाप बच्चों की सुनते हैं वही बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारी सुनेंगे। यदि तुमने उनकी नहीं सुनी, उनको दबाया, तो वही बच्चे फिर तुम्हारा बुढ़ापे में पूरा मजा लेंगे। जी गुरुजी, माता जी ने बोला हाँ, सुनना चाहिए बच्चों की बातें। कई माँ बाप के गलत निर्णय के कारण कई बच्चों का फ्यूचर खत्म हो जाता है। बच्चे चाहते हैं कुछ करना, माँ बाप अपनी जिद पर कुछ कराते हैं। बच्चे चाहते हैं कुछ पढ़ना, माँ बाप अपनी जिद पर कुछ पढ़ाते हैं। अरे हमारा मन लग रहा है, हमारा मन संस्कृत में लग रहा है और आप पढ़ा रहे हो हमें इंग्लिश, बेटा इंग्लिश पढ़। अरे हमारा मन नहीं लग रहा इंग्लिश में, हमारा मन संस्कृत में। क्या संस्कृत से हम आगे नहीं जा सकते? अब आप जबरदस्ती इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। भाई हमारी भी तो अपनी कुछ भावनाएं हैं, बच्चों की भी तो अपना कोई भावना है, मन है, उनका भी तो सम्मान होना चाहिए। तो तुम बाप हो तो बस अपना दबाव डालोगे। अरे तुमने बच्चा पैदा किया कि गुलाम पैदा कर लिया? बच्चा सर, है ना। ऐसे कुछ माँ बापों को लगता है कि हमारा बच्चा नहीं तो हमारा गुलाम है, जैसा कहेंगे वैसा करेगा। बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप का सम्मान करें, पर माँ बाप को भी चाहिए कि आप अपने बच्चों को उनका टैलेंट देखिए, उनकी काबिलियत देखिए, उस आधार पर बच्चों की सुनिए, थोड़ी बातें सुनिए, समझिए। हर जगह बच्चे ही गलत होते हैं ऐसा नहीं है।
कई जगह माँ बाप भी गलत होते हैं। कौन गलत है उसका बहुत तरीके से चिंतन करो। आज के ज़माने में कोई बच्चा बच्चा नहीं, कोई बाप बाप नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जब बच्चे की चप्पल बाप को बराबर होने लग जाए, जब बच्चे का जूता बाप के पाँव में फिट बैठने लग जाए, तो बच्चा बच्चा नहीं होता, उसे दोस्त बना लेना चाहिए। कंधे पर हाथ रख के उसके साथ रहना चाहिए। फिर बाप बेटे का रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए, फिर दोस्त बन जाना चाहिए, ताकि बच्चा हर चीज अपने बाप से शेयर कर सके। अच्छा ये बताओ, दो बाप के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, आप जनता है, डिसीजन दीजिएगा। एक बाप वो होता है जो बात बात में बच्चे को डरा के रखता है, चुप रह, कुछ बोलना मत, जो हम कह रहे वही सही है। एक तो बाप इस तरह के होते हैं। और दूसरा बाप ये होता है कि बच्चे के कंधे में हाथ रखता है, बेटा आज क्या हुआ स्कूल में, बेटा आज कॉलेज में क्या हुआ, बताओ तुम्हारा किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है। बाप को पूछना चाहिए बच्चों से, तेरा किसी के साथ चक्कर तो नहीं है तो बता। बाप यदि फ्रेंड की तरह व्यवहार करेगा तो आज बच्चे दोस्तों की सुनते हैं, बाप की नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि बाप कभी दोस्तों वाला व्यवहार करता ही नहीं है बच्चों के साथ। बाप तो अपने घमंड में रहता, मैं तो तेरा बाप। शास्त्र कहते हैं बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। भाई आप, मेरा बाप मेरे से मित्रवत व्यवहार करेगा तो यदि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं तो तुम प्यार मोहब्बत से सब पूछ लो कि बेटा तुम क्या गलत कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तो तुम समझा सकते हो उसे। अब तुमने डराया, अब जब तुम डराओगे तो वो तुम्हें कुछ बताएगा ही नहीं, वो रातों रात चुपके से किसी लड़की के साथ भाग जाएगा। तुम बोलो अरे मेरा तो नाम खराब कर दिया, मेरी इज्जत खराब कर दी, तो तुमने क्या उसे बोलने का मौका दिया है? क्या उसने अपनी बात रखनी चाहिए तो क्या तुमने रखने का मौका दिया? भाई बच्चों के साथ इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? क्यों जी? गुरुजी हमारे पिताजी हमें दोस्त जैसे ही समझते, लेकिन उनको जब गुस्सा आता है तब वो कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ तो फिर आप कंट्रोल करो अपने गुस्से को। सर मेरा भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता ना, वही तो बात है। एक को तो ठंडा होना पड़ेगा, या तो आपके पिता ठंडे हो या तो आप ठंडे हो। सर माता जी हमारी क्या कहते हैं, आपसे इसी बारे में कुछ प्रश्न करना चाहती थी, उनसे पहले मैंने प्रश्न कर लिया, अब वो क्या करेंगे? बात करा दो माँ से। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। बस यही पूछना था गुरुजी, ये अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाता। कथाएं सुना करो बेटा, सत्संग किया करो, और चीजें कंट्रोल करने से होती हैं। थोड़ा अपने पति से भी बोलो, वो भी अपना गुस्सा कंट्रोल करें, थोड़ा वो करें, थोड़ा ये करें, ठीक हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में हमारे गुरुजी ने कितना अच्छे से समझाया कि अगर आपके पिताजी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपको उतनी ही बात करनी चाहिए कि जितनी आपको ज़रूरत हो, और आपको अपने पिता की हर बात माननी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।